पत्र लेखन, जैसा कि मैं आप लोगों को कल बताया था, पत्र लेखन पत्र लेखन हिंदी गद्य में एक प्रमुख विषय है। बढ़ते संचार के माध्यमों के इस युग में पत्र लेखन का एक विशेष महत्व है। पत्रों के माध्यम से हम अपने मित्रों, परिवारजनों या किसी भी प्रकार के कार्य को, जिसे हम बोल करके या तुरंत जा करके नहीं कर सकते, उनसे हम पत्र के माध्यम से जुड़ करके अपने मनोभावों को, अपने विचारों को उन तक हम पहुंचाते हैं। ये हो गया पत्र। कल मैं बताया था। अब पत्र के प्रकार: औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। दो प्रकार इसके प्रमुख रूप से हैं। अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र में 3 प्रकार हैं। पहला उसका है व्यक्तिगत पत्र। व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत आते हैं आपके बधाई पत्र, जिसमें हम किसी को किसी बात के लिए बधाई देते हैं। शुभकामना पत्र, उनमें शुभकामनाएं प्रकट करते हैं। संवेदना पत्र, किसी भी विषय पर उनको हम संवेदना व्यक्त करते हैं पत्र के माध्यम से। तो ये व्यक्तिगत पत्र में बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, संवेदना पत्र। दूसरा औपचारिक पत्र है व्यक्तिगत पत्र के बाद निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र के अंतर्गत आते हैं जैसे कि जन्मदिन मनाते हैं तो जन्मदिन के लिए उसको निमंत्रण करना, विवाह का निमंत्रण करना, या घर में कोई भी प्रकार का समारोह है, मृत्यु हुई है, कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, षष्ठी कर रहे हैं, कुछ भी, उनके लिए हम निमंत्रण देते हैं। ये निमंत्रण पत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर उसका तीसरा है पारिवारिक पत्र। पारिवारिक पत्र में हम अपने परिवार के लोगों को पत्र लिखते हैं, जैसे कि पिता को पत्र हम लिख रहे हैं, माता को पत्र, भाई बहन को पत्र, चाचा को, चाची को, रिश्तेदारों को। ये पारिवारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो अनौपचारिक पत्र में व्यक्तिगत पत्र, निमंत्रण पत्र और पारिवारिक पत्र, ये 3 तरह के आते हैं। इनका बाद में कैसे लिखना है इसका अभ्यास करेंगे। दूसरा है आपका अनौपचारिक पत्र के बाद औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र भी, इसमें कार्यालयी पत्र सबसे पहला होता है, कार्यालयी पत्र। फिर होता है व्यावसायिक पत्र और तीसरा है प्रार्थना पत्र। सबसे पहले अब कार्यालयी पत्र में हम कार्यालय को, किसी माध्यम को, या शासकीय कार्यालय हो या अशासकीय कार्यालय हो, अपने किसी कार्य को सूचित करने के लिए पत्र लिखते हैं, वो कार्यालयीन पत्र के अंतर्गत आते हैं। व्यावसायिक पत्र, व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोग में किया जाने वाला पत्र व्यावसायिक पत्र कहलाता है। प्रार्थना पत्र, हम किसी भी कार्य के लिए प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, उसके लिए है। तो कार्यालयीन पत्र, इसके भी फिर कार्यालयीन पत्र को में क्या उसके अंग होने चाहिए, कैसे क्या होने चाहिए, उसके, जिसको हम कहते हैं कार्यालयीन पत्र के अंग। सबसे पहले होना चाहिए पत्र भेजने वाले का और पत्र पाने वाला, ये दोनों का जो पता, जो औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दोनों में हम लिखते हैं। जो पत्र भेजने वाला रहता है और पत्र को पाने वाला रहता है, उसका पता और उसकी तिथि, कब हम लिख रहे हैं, कहाँ से लिख रहे हैं, सबसे पहले ये होनी चाहिए, पत्र भेजने वाला और पाने वाले का। फिर है संबोधन और अभिवादन। संबोधन और अभिवादन। संबोधन और अभिवादन में हम पत्र भेजने वाले के लिए कैसे संबोधन करें, जैसे कि महानुभाव, महाशय, निवेदन है कि, प्रार्थना है कि, इस तरह से हम उनको संबोधन करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, महाशय वगैरह। तो ये आपके संबोधन अभिवादन में आ जाते हैं। फिर इसका है पत्र की विषय वस्तु। पत्र का विषय वस्तु क्या है, जिस विषय को हम लिख रहे हैं उसका विषय क्या है, उसकी सामग्री क्या है, बीच में यह हमको लिखना है तमाम चीज़ें। जहाँ भी हम लिख रहे हैं, जिस अधिकारी, जिस कार्यालय के पास लिख रहे हैं, जिस समस्या को लेकर के हम लिख रहे हैं,
जिस बातों को बताने के लिए हम लिख रहे हैं उन सब विषयों का समावेश जो है आपका विषय वस्तु में, सामग्री में आना चाहिए। चौथा है हस्ताक्षर एवं शब्दावली। अंतिम में हम अपना हस्ताक्षर करते हैं, हस्ताक्षर की जो शब्दावली है वो सही होनी चाहिए। हस्ताक्षर या स्वनिर्देश, अंत में हम आवेदन के या पत्र के अंत में स्वनिर्देश अपने आप को सूचित करने के लिए, जैसे हम कभी लिखते हैं कि मैंने यह कार्य कर लिया है, अब आगे आप कार्य करिए, इस तरह से हम अपने आप को निर्देशित करते हुए पत्र का समापन करते हैं। और हस्ताक्षर, तो इस तरह से पत्र लेखन, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र, अब मुख्य पत्र कैसे लिखे जाते हैं परीक्षा में जो आने लायक है, उनका अभ्यास हम कल करेंगे।